जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका कृषि रसायन महत्वपूर्ण लॉन्ग प्रश्न, जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि ये सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करा दीजिए। तो यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लॉन्ग प्रश्न, जो कि आपके किसके हैं, कृषि रसायन विज्ञान के आपके लॉन्ग प्रश्न में यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे लॉन्ग प्रश्नों में कौन से आपके जो आपके 6 नंबर में आते, जिसे विस्तृत क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूपी बोर्ड जो है 2024 के लिए काफ़ी शानदार होने वाले हैं। और आप अगर इन्हें तैयार कर लेते हैं तो मैं इतनी आपको श्योरिटी जरूर देता हूँ कि आपके यहाँ से जो है आपके अगर बात करें अगर उसमें आते हैं प्रश्नों की, तो 3 प्रश्न आई थिंक आते हैं आपके किसमें, विस्तृत में। ठीक है, तो 36 का 18। तो आप ये मत याद रखिएगा कि आपके 6 नंबर ही तैयार होने वाले हैं, मतलब कि 6 6 36 का 18। ठीक है, तो 18 नंबर। अब यहीं से आपके कुछ क्वेश्चन जो है स्प्लिट होंगे, मतलब कि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन टूटेंगे। वही क्वेश्चन टूट कर जो है आपके लघु में भी जा सकते हैं, किसमें, लघु उत्तरी में। तब आप ये मत कहिएगा सर आपने तो लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे विस्तृत उत्तरी लघु में आ गए, तो ऐसा नहीं है। देखो कभी कभी होता क्या है, लॉन्ग को ही लघु में कर दिया जाता है, लघु को ही लॉन्ग में बना दिया जाता है, बस उसकी लेंथ को छोटा बड़ा करके। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस ऐसा ही ध्यान रखिएगा। बाकी मैं जो लघु उत्तरी प्रश्न जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर, और मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तभी जो है वीडियो की रीच जाती है। जब आप लाइक कर देते हो या कमेंट कर देते हो तो उससे क्या होता है, यूट्यूब को पता चलता है वीडियो अच्छी है तो आप उसे भेजता है दूसरों के पास। समझ रहे बात? तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा इतना भी जरूर मेरे लिए जरूर मदद किया करो। ठीक है, जिसमें आपका कुछ भी जाने वाला आपके पास है तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप जैसे देखते हो बस उसमें क्या है, आपको जो आपका लाइक का बटन है उसे दबाना है, आप कमेंट कर देना है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट जब करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, उनको कहाँ पर दिक्कत है और कौन सी पॉइंट पर दिक्कत है, हम उनके लिए कैसे आप और जो है वीडियो बना पाऊंगा। टॉपिक मुझे सर्च करने में आसानी मिलती है कि हाँ इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो बात समझ गए, अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे कि आपको पता है हमारी माँ सरस्वती, तो उनके अनुकंपा से ही आप लोगों के जो पिछली बार मैंने बताया था उसी तरीके से इस बार भी आप लोगों के जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपके एग्जाम में फंसे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर होने वाला है वो है ओसवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका सचित्र वर्णन आपको करना है, ये पहला प्रश्न कह रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसमें से पहला है सफेद फास्फोरस तथा I2 से होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं का समीकरण क्या होगा। तो इसमें रासायनिक समीकरण क्या होगा ये भी आपको इनके साथ देना है। ठीक है, तो ये टोटल पूरा ये क्वेश्चन मिलेगा आपको इतना बड़ा सा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, सभी छाट के पूरे। आपको पेपर में दिखाया था कितने सारे में पेपर पास में ऑलरेडी है, और जो प्री बोर्ड वगैरह होंगे उसके भी पेपर मेरे पास आ जाएंगे, उससे भी आपको पूरा मैं कराने वाला हूँ इस बार की तैयारी। नेक्स्ट आपका है सीरे के किण्वन से एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और एथिल एल्कोहल के 3 उपयोग लिखिए। देखो सोरे के जो किण्वन होता है कैसे होता है उसका, जिससे कि हमारा एथिल एल्कोहल, इसमें ईस्ट वगैरह प्रयोग में लाए जाते हैं। निर्माण की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और यहाँ पर एथिल एल्कोहल के उपयोग भी लिखने, मतलब कि एथिल एल्कोहल जो है हम वो को कैसे यूज कर सकते हैं। तो कई एक क्वेश्चन एक ही होता है, उसमें 2-3 जो है लाइनें सब लाइन होती हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन लिखना होता है इतना बड़ा सा। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर मिलते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसीटोन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो एसीटोन जो होता है ये कैसे निर्माण किया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, आपकी प्रयोगशाला विधि क्या है, इसका आपको सचित्र वर्णन करना है, जिसमें कि आपके एक समीकरण भी देना होगा। इसमें देखिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट था PCl3 से होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, जिसके जो है रासायनिक समीकरण भी आपको देने होंगे। ठीक है, एसीटोन से ही समझो, इसका प्रयोगशाला विधि बना देना है, उसके बाद एसीटोन के साथ इनकी क्रिया करा देनी है, दिखा देना है क्या कैसे क्या बनना है। ठीक है, यही आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अगर कहा जाए तो बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बताया है तो उसमें भी अगर कहा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट में आएगा, ठीक है। तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर चित्र जरूर बनाइएगा। चित्र क्या होता है, जब चित्र आप बना देते हो तो एग्जामिनर को समझ में आता है। आप कम लिखोगे लेकिन चित्र बना दोगे तो वो ज्यादा जरूरी है। तो चित्र पर आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा, यानी कि जो आपके फिगर्स होते हैं उन पर आप फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका है, इसमें क्या करना है, आपको विधि बता देनी है कि अमोनिया कैसे बनता है NH3। उसके बाद क्लोरीन के अधिकता से तथा हाइड्रोक्लोरिक गैस से क्या क्रिया होती है, यानी कि फिर अमोनिया की जो है क्रिया इसके साथ करा देनी है, फिर अमोनिया की क्रिया इसके साथ करा देनी है, उसका समीकरण दे देना है, बस इतना आपको इसमें काम करना है, ठीक है। हाइबर विधि में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कार्य करके दिखाना होता है, ठीक है। ये आपको इसमें करना होगा। तो इसमें आपको मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज जरूर बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी जो क्लास होती है सुबह 7 AM पर, ठीक है, 7 AM पर आपको एक वीडियो मिलती है जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। वो वीडियो आपको जरूर लेनी है डेली, जिसका नाम होता है महत्वपूर्ण 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 प्रश्नोत्तरी। ये वाली वीडियो जो होती है आपकी, ये जरूर लेनी है, आपको सीक्वेंस में मिलेगी डेली। मतलब शायद आई थिंक चौथा लेक्चर आपका हो चुका है, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार से आपको टाइटल वाली मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास 12th की। इसे आपको डेली लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें 30 क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के आपके प्रश्न होते हैं, सभी के 5-5 प्रश्न होते हैं, जिससे कि आपका निश्चित और MCQ और अति भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इतना सब आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में चलती है, मतलब कि जैसे कि आपका कोई एक मतलब सीक्वेंस कोई बुक होती है या फिर कोई आप गेस्ट पेपर है तो उसके सीक्वेंस में मतलब चैप्टर वाइज जो है लेकर चलता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आए, आप पकड़ भी पाए, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी होगी, ये आपको नहीं छोड़नी है। ये क्लास सुबह की 7 बजे आएगी, डेली आपको ये क्लास जरूर लेनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल बन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। बनने की और नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओसवाल्ड, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, लेकिन इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा। वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट करिएगा। इस क्वेश्चन की जगह पर आपको कौन सा तैयार करना है, तो आपको मीथेन अगर आप मीथेन कर लोगे ना तो आपका मीथेन से ही मीथेन गैस के बारे में आप इसमें बनाना है, आपको कैसे बनाई जाती है, ठीक है। और इसी से जब इसे सॉरी, तो इसमें जो है जब इसे आप तैयार कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो और जो है आईप्यूसिन वगैरह होती है, ठीक है, मेथ एथ ब्यूट प्रोपो एथाइन मेथाइन जो ये सब चीज़ें ना, तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो ये वाला थोड़ा मेथेन जो है आपको कर लीजिएगा, क्योंकि इसे मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि पैडी की जो फील्ड होती है, यानी धान की जो खेत होते हैं, वहाँ से जो कौन सी गैस निकलती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से मेथेन गैस निकलती है, तो इसे मार्स गैस कहते हैं। तो इसे आपको इस प्रश्न 5वें प्रश्न के स्थान पर आपको ये वाला प्रश्न तैयार कर लेना है, ठीक है। मेथेन बनाने की जो विधि है वो कैसे बनाई जाती है, उसका क्या महत्व है, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्योंकि ये ओसवाल्ड वाला जो है ना, पहले मैंने जो सबसे पहला प्रश्न बताया था वही आपको यहाँ पर रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, वही की बात की गई है, क्योंकि आधुनिक उन्होंने दी, उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आधुनिक आवर्त के नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त एवं वर्गों की संख्या कितनी कैसे क्या होती है, जैसे कि आपके खड़े वाले कौन से होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपके आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं, तो आवर्त 7 होते हैं, पीरियोडिक ऐसी प्रकार से वर्ग कितने होते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें बतानी होती है। अगर हो सके आप पीरियोडिक टेबल जो थोड़ा बहुत आपको डिजाइन करना आ जाता है तो उसे डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर चित्र तो आपसे पूछा नहीं है, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। परमाणु संरचना और आवर्त सारणी में क्या संबंध होता है, जैसे आप इसमें
आवर्त सारणी में क्या समझा, तो में आप देखेंगे विकर्ण संबंध होता है किस प्रकार से। तो ये सब मतलब छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो उनसे ये पूरा क्वेश्चन मिलके बना है। समझ रहे हो बात? छोटे-छोटे जो पॉइंट हैं यानी छोटे-छोटे जो क्वेश्चन है, इसीलिए आपको को कहता हूँ जो सुबह वाली मॉर्निंग वाली होती है क्लास, उसे लेनी चाहिए। उससे जब तुम लोगे ना तो आपके निश्चित वगैरह ये सब जब तैयार होंगे तो उन्हीं से थोड़ा-थोड़ा मैटर उठाकर जब वो तुमको याद होंगे तो उन्हीं से थोड़ा-थोड़ा मैटर उठाओगे, यहाँ पर पुट अप करोगे, तो आप जो नहीं आ रहा होगा वो भी कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है और गर्म विधि द्वारा साबुन निर्माण का वर्णन कीजिए। इनमें कौन से महत्वपूर्ण उपजात प्राप्त होते हैं? साबुन कपड़े जैसे साफ करते हैं, कैसे साफ होते हैं, सब चीजें आपको इसमें कुल मिला के आपका जो साबुनीकरण का जो चैप्टर है इसे थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे कि इसे आपको आसानी से तैयार करना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आप जब तैयार कर लोगे तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी जो है आप लोगों में सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करने को दे दिया जाता है। जब टिप्पणी करने को देगा या फिर आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा तो आप विस्तृत क्वेश्चन को भी बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो डिफिनीशन या कह सकते हो इसे परिभाषाएं, ठीक है, तो ऐसे भी इसे बताया जा सकता है। अगर इसमें जो भी जिसमें जो आपका डायग्राम बनने वाला हो, इक्वेशन बनने वाला हो, तो उसे मत छोड़िएगा। इक्वेशन डायग्राम अगर इनमें भी बनने वाला, जैसे इसमें नाइट्रोजन चक्कर में डायग्राम बन जाता है तो इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आया, थोड़ा लिखे, डायग्राम बना दिए, बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर आपको पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये जिसमें कि आपका नाइट्रोजन चक्र है पढ़ना पड़ेगा आपको, सजातीय श्रेणी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समवायता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना होगा, ग्लिसरॉल क्या होता है। ठीक है, अब इसके जैसे ग्लिसरॉल आप पढ़े तो ग्लिसरॉल क्या होता है, नहीं उसको क्या होता है, इसके 4 गुण क्या होते हैं, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली ग्लिसरॉल होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, मतलब कि उसके बारे में उसके क्या, उसके यूज क्या है, ठीक है, उसके महत्व क्या है, उसके आर्थिक महत्व क्या है, सब चीजें मतलब कि थोड़ा उसके डिटेल में, उसके गुण क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। वैद्युत संयोजकता, यह मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर करवा चुका हूं, तो इसे आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्या होती है विद्युत सहसंयोजकता। फिर आप तक आता है ये रेडियो एक्टिविटी, जो आपका रेडियो एक्टिविटी था जिसमें अल्फा बीटा गामा जो रेज होती हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है आपकी, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही होगा, जिसमें कि अल्फा बीटा गामा रेज जो होती है इनके बारे में आपको पढ़ना होता है, किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पूछे जाते हैं। और इसमें है आपका संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, संतृप्त कार्बन कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। जैसे हमारा कार्बन होता है कोई, देखो अब इसकी जो संयोजकता होती है 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसकी मतलब कि ये क्या होगा, ये संतुष्ट हो चुका है, यानी कि इसकी सारी कक्षाएं जो है वो सिंगल बॉन्ड से, मतलब इसकी 4 संयोजकता होती है और चारों तरफ से वो जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्या, ये संतृप्त हो गया। वहीं पर क्या बात करें, अगर संतृप्त ना होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होता, उसके द्वारा ये ना होता। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर ये कुछ ना होता, तो ये डबल बॉन्ड से आ गया ना, इसलिए असंतृप्त हो गया। समझ रहे हो, ये बात होती है इसमें। संतृप्त असंतृप्त क्या होते हैं, इसके थोड़ा पढ़ लेना है। उसके बाद जो है एग्जाम्पल आपको याद करना है, एग्जाम्पल डायग्राम, ये 2 चीजें आप मत भूलिएगा, किसी के भी हो, एग्जाम्पल डायग्राम जरूर याद रखिएगा। समस्थानिक संभारिक क्या होता है, इसको क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, जैसे समस्थानिक, सम देखो यहाँ पर आ सम माने समान, स्थानिक माने स्थान, ऐसे तत्व जिनके स्थान समान हो, यानी कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटियम, टाइटियम, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समभारिक, सम माने बराबर, भारिक माने जिसका भार बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे याद करना होगा। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं। नेक्स्ट आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको आप शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा, डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट आपका उदासीनीकरण क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब अम्ल और क्षार का क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, अम्ल क्षार का कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, साल्ट बनता है। और साल्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रण होता है, ये सब प्रकार से जो आपके साल्ट होते हैं। तो इनको भी वर्गीकरण, सिर्फ आपको वर्गीकरण, यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जब अम्ल और क्षार के रिएक्शन कराया जाता है तो उससे अम्ल बनता है, सॉरी लवण बनते हैं। ठीक है,
तो उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। नेक्स्ट आपका है कृषि में प्रयुक्त होने वाले 5 उर्वरकों के नाम। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जैसे कि आपका यूरिया है, फास्फोरस है, आपकी जो है नाइट्रोजन है, यूरिया है, यूरिया का कह सकते हो, नाइट्रोजन मिल जाती है आपकी, और आपकी जो है फास्फोरस है और पोटास है, ठीक है, सल्फर है, सब चीज़ें आपको याद करना होंगे। जैसे NPK, ठीक है, सल्फर, ये सभी चीज़ें जो है आपको, ये क्या है, उर्वरक है। अब इनके अगर हो सके तो इनका जो साइंटिफिक जिससे मिलते हों, जैसे नाइट्रोजन किससे मिलती है, यूरिया से मिलती है, तो यूरिया का आपको सूत्र पता होना चाहिए, कैसे होता है, बनता है। उसमें फास्फेट का, अब फास्फेट के लाभ क्या है, ये भी आपको इसी में याद कर लेना है। पोटेशियम किससे मिलता है, उसके लाभ क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है, सल्फर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें याद करने होंगे, ये सभी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा CHO, तो इसके प्रकार क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ठीक है, गलेक्टोज होता है, ये सभी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ही तो हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी इसमें। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन क्या है, फिनॉल क्या है, बेंजीन क्या है। अब इसे फिनॉल है क्या, बेंजीन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। हो सके तो इसका जो है आपका सूत्र क्या होता है, केमिकली सूत्र, जो रासायनिक सूत्र होता है, वो आप बनाना आपसे पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेंजीन तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये C6, ठीक है। तो ये आपको तैयार होना चाहिए अच्छी तरीके से। फिनॉल भी तो होना चाहिए, बेंजीन भी होना चाहिए। ये टोटल मैंने आपके बात कर दी लॉन्ग क्वेश्चन की। अब बात करें इनके आंसर कहाँ आपको मिलेंगे, तो इनके आंसर जो हम बात करें, तो आंसर के लिए आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू देखनी होगी, जो मैं आगे लेने वाले हूँ। जैसे कि मैंने विद्युत संयोजकता का मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हो। इसी प्रकार से मैं किसी दिन लूँगा कि आपका साबुनीकरण क्या होता है, तो इसलिए साबुनीकरण उसमें पूरा कवर कर दूंगा। इसी प्रकार से मैं लूँगा मंडलीप की आवर्त सारणी कैसे होती है, और ये नहीं है कि उसको कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा सीक्वेंस वाइज में, पॉइंट वाइज में, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर लिख भी तो। अब पढ़ने को तो पूरी किताब है, और जब पढ़ लोगे वहाँ लिख ही नहीं पाओगे तो मतलब क्या रह जाएगा आपको, समझ रहे हो मेरी बात। अब वहाँ पर ऐसे तुमको बताऊंगा ताकि आपको हेडिंग तो कम से कम याद ही रहे वहाँ पर, बाकी तो आप आगे लिख ही लेंगे, मुझे भी पता है, ठीक है। तो बस आपको ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज़ें से मैं आप आगे जो वीडियो लेने वाला हूँ, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, उसी से आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया हूँ। तो आई होप आप लोग इसे तैयार करेंगे, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो बताया हूँ, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 2024 के लिए इसे जरूर अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, और आप लोग सभी को इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी स्कीम आ गई है, आप लोग मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा।